ये कैसे होता है, कहाँ होता है? ये भाजपा की घोटालेबाज सरकार के अंदर होता है। भाजपा वालों शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, इस्तीफा दो। भ्रष्टाचारी मंत्री हाय हाय, भ्रष्टाचारी मंत्री हाय हाय, आशीष सूद इस्तीफा दो, भ्रष्टाचारी आशीष सूद इस्तीफा दो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, साइकिल में चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। अभी मेल भेज मेल कर दिया आप 1 तारीख को 4:30 आपको टाइम है मंगलवार फोन पे भाई बताओ, इतना बड़ा मुद्दा है ये, तो फिर कैंसिल कर देंगे। 4 बार टाइम दे करके कैंसिल किया, 2 घंटा पहले मीटिंग हमारी। अभी तो डेट फिक्स हो गई है ना। नहीं, हमारी भी डेट फिक्स हो गई थी, पूछिए जरा, मेरे मेल पे 4 अपॉइंटमेंट हैं। अरे धोखेबाज एलजी, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। एलजी साहब सबके ही, खाली बीजेपी की थोड़ी ना, एलजी साहब सभी के हैं भाई 4थी बार चुनाव हुआ, हमारा सारे विधायक पता नहीं क्यों डरते हैं। हमने तो लगा पढ़ा लिखा आदमी है, ब्यूरोक्रेट है, समझते होंगे, फाइल की भी समझ है। पहले बार तो माशाअल्लाह थे, नाम तो दिल्ली की समझ, फाइल की समझ थी, ये तो मिल लेते। ये प्रदेश अध्यक्ष है, हम अपने पार्टी का चीफ व्हिप है। हम कंफर्मेशन चाहते हैं कि सारे एमएलए की मीटिंग फिक्स है कि नहीं, बना यहीं बैठ जाते हैं हम। ऐसा नहीं होना कि वो फिर उस दिन कोई तानाशाही थोड़े है कि पुलिस को लगा दो, मिलने नहीं दो, तानाशाही है। आपने अपॉइंटमेंट मांगा था उसी मेल पे तो उन्होंने रिवर्ट कर दिया ना, उसी मेल के संदर्भ में किया। पता नहीं चल रहा है ना किसको भेजा है उन्होंने मेल से। आप पता करवाइए आप। सर आज आप लोग एलजी साहब से मिलने के लिए आए थे, लेकिन घोटाले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य घोटाला 650 करोड़, साइकिल घोटाला 90 करोड़, चावल घोटाला और एसएस मोता सिंह स्कूल के ट्रस्ट के अंदर घोटाला। और आज हमारे कई विधायक साथी आप देख सकते हैं, अजय भाई भी हैं, सुरेंद्र जी भी हैं, सोमदत्त जी हैं, जुबेर भाई हैं, कुलदीप भाई हैं, संजीव भाई हैं, जर्नैल भाई हैं, वीर सिंह धिंगान जी हैं। सब साथी यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि बार बार एलजी साहब से समय मांग रहे हैं, मगर एलजी साहब मिलने का समय नहीं है। दिल्ली में जो एसीबी है वो एलजी साहब के पास है, विजिलेंस है वो एलजी साहब के पास है, पुलिस जो है वो एलजी साहब के पास है। तो इंक्वायरी होगी कैसे अगर एलजी साहब इंक्वायरी ही नहीं कराएंगे? तो हमने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी कि भाई आप हमें समय दीजिए और इस मामले पे इंक्वायरी कराइए। ये तो साफ दिख रहा है, जो साइकिल दिल्ली सरकार 7,000 रुपये की खरीद रही है लगभग, वो हम 4,000 रुपये की खरीद के दिखा दी हमने। तो इनकी साइकिल तो 3,000 रुपये में आनी चाहिए थी। तो खुल्लम खुल्ला करोड़ों रुपए की बच्चियों की साइकिल के अंदर लूट हुई है। 3 करोड़ 10 लाख किलो चावल आया दिल्ली के गरीबों का, और वो दिल्ली के गरीबों को मिला नहीं, वो हरियाणा में जाके किसी सेठ साहूकार के यहाँ बेच दिया। तो वो चावल कहाँ गया? हर गरीब परिवार को अगर वो चावल मिलता तो हर परिवार को 28 किलो चावल मिलता। 28 किलो हर गरीब परिवार का चावल लुट गया और हरियाणा में बिक गया, उसके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही है। आज दिल्ली के अंदर स्वाइन फ्लू है, त्राही त्राही मची हुई है। अस्पतालों में जाओ, ना दवाई है, ना इंजेक्शन है, ना जो है डॉक्टर मिल रहा है। 100 करोड़ की दवाई 400 करोड़ में खरीदी, और जो 400 करोड़ में खरीदी वो भी अस्पताल तक नहीं पहुंची। तो ये जो लूट है इसके बारे में कौन बात करेगा? तो आज हम आए थे। अब एलजी साहब ने, जब हम घर से चल दिए, हमने अपनी वीडियो डाल दी कि भाई साहब हम चल रहे हैं, और सब लोग अपना काम छोड़ के आए। तो अब एलजी साहब कह रहे हैं कि हम 1 तारीख को मिलेंगे 4-4:30 बजे। तो बहुत अच्छी बात है, हम 1 तारीख को भी आएंगे 4:30 बजे, मगर पहले ही समय दे देते तो अच्छा था। हमारा भी समय खराब नहीं होता है, पुलिस वालों का भी समय खराब नहीं होता। आप सब लोग अब 1 तारीख को 4:30 बजे आइएगा, ठीक है? सर लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो गई है, आज ग्रैंड कार्यक्रम हुआ है दिल्ली सरकार का। भैया वो लक्ष्मी मिली किसको है, हमें तो यही नहीं पता चल रहा है। दिल्ली के अंदर सारी लक्ष्मियां निकलेंगी अभी राखी वाले दिन, देख लेना कितनी लक्ष्मियां हैं दिल्ली में। रेखा गुप्ता को दिख ही नहीं रही कि लक्ष्मी है कहाँ पे। भ्रष्टाचार है, बड़ा भ्रष्टाचार। वो तो जो है अंधा बाटे रेवड़ी, अपने अपने को दे, अपने अपने कुछ लोगों को दे दिया। दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता को यही नहीं पता कितनी लक्ष्मी है। तो झूठों की सरकार है, झूठों का प्रचार है, अपने अपने लोगों को पैसा दे रहे हैं, और बाकी सब औरतों को जो है इन पूरी स्कीम से बाहर कर दिया है।
आज हम यहाँ दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से मिलने आए हैं। जो दिल्ली में भाजपा की सरकार है, जो 4 इंजन की सरकार है, उस सरकार ने 18 महीने में दिल्ली में 3 बड़े घोटाले कर दिए। साइकिल घोटाला किया, दवाइयों का घोटाला किया और चावल का घोटाला किया। गरीबों का चावल ये खा गए। बहनों को मिलने वाली साइकिल, जो साइकिल 4200 की हमने खरीदी, वही साइकिल 59-57 रुपए की भाजपा सरकार ने खरीदने का काम किया, आयुष्मान ने खरीदने का काम किया। वहीं अस्पताल में दवाइयां जो थी वो 4 गुना दामों में, 5 गुना दामों में खरीदने का काम किया। 100 करोड़ की दवाई को 400 करोड़ में खरीदा और दवाइयां अस्पताल तक नहीं पहुंचने का काम हुआ। तो आज हम एलजी साहब से मिलने के लिए आए थे। एलजी साहब ने बैरिकेड लगवा दी, पुलिस लगवा दी और बाद में बताया कि वो 1 तारीख को मिलेंगे। ठीक है, हम 1 तारीख को मिल लेंगे, लेकिन एलजी साहब, आप दिल्ली के एलजी हैं, विपक्ष का भी उतना ही योगदान है। अगर हम आपसे दिल्ली के मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं, भाजपा के मंत्री जो आज घोटाला कर रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसे को की लूट कर रहे हैं, उस लूट के एविडेंस आपको देना चाहते हैं और आपके पास दिल्ली में सारी एजेंसी जांच किया आपके पास है, तो आप हमें समय क्यों नहीं दे रहे? तो हम समय मांगने के लिए आए थे। 1 तारीख का 4:30 बजे का समय दिया और मुझे उम्मीद है कि हम जो शिकायत एलजी साहब को देंगे वो उस पर कार्रवाई करेंगे और ये लूट जो दिल्ली में चल रही है भाजपा सरकार में, इस लूट को बंद करने का काम करेंगे। लक्ष्मी योजना तो लक्ष्मी मिली किसको है? हमारी बहनें तो मेरे पास आ रही हैं लाखों, इतने सारे फॉर्म भरे गए, कितनी बहनों को लक्ष्मी योजना मिली? किसी को नहीं मिली, उनको बाहर कर दिया गया उस योजना से, इतनी सारी कंडीशंस लगा दी गई। तो ये सरकार जो है, ये झूठ और फरेब की सरकार है। ये किसी को लक्ष्मी योजना का लाभ देने वाली नहीं है। ये अपने कुछ लोगों को, भाजपा कार्यकर्ताओं को उसका लाभ देगी और बाकी दिल्ली की जनता को छांट के बाहर कर देगी और दिल्ली की जनता भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐसे छांट के बाहर करेगी। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, लगातार रोज नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जवाब नहीं दे रही। हम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जवाब मांग रहे हैं कि आप जवाब दो, क्योंकि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली की पुलिस आपके अंडर आती है, एसीबी आपके अंडर आती है, विजिलेंस आपके अंडर आती है। सौरभ भारद्वाज जी ने 4 बड़े घोटाले दिल्ली सरकार के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखे। एक दवाई घोटाला था जो तकरीबन 650 करोड़ रुपए का दवाई घोटाला हुआ। उस पर हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री से जवाब मांगा, हेल्थ मिनिस्टर से जवाब मांगा, एलजी साहब से जवाब मांगा, यहाँ तक कि हमने पुलिस को कहा, एसीबी को कहा, विजिलेंस को कहा कि आप इसकी जांच कराइए और इसके खिलाफ जो लोग इसके पीछे, अगर मुख्यमंत्री है, मंत्री है, तो उन तमाम लोगों पे एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद एक नया घोटाला आया कि दिल्ली के गरीब आदमी को मिलने वाला चावल दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के खाद्य मंत्री मनिंदर सिंह सिरसा ने हरियाणा में प्राइवेट लोगों को भेज दिया, जिससे दिल्ली के एक परिवार को जो 27 किलो चावल मिल रहा था वो नहीं मिल पाया। ऐसे तकरीबन 17 लाख परिवार है जिनको वो चावल मिलना था, वो चावल उठा के उन्होंने प्राइवेट साहूकारों को बेच दिया। वो तकरीबन 200 से 250 करोड़ रुपए का घोटाला था। 650 करोड़ रुपए का दवा घोटाला था। दिल्ली के अंदर एक जनकपुरी में एसएस मोहता सिंह स्कूल है, उसकी स्कूल की जमीन को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मैनिपुलेट करके ट्रस्ट के माध्यम से कैसे हथियाने की कोशिश करी, वो भी तकरीबन 500 करोड़ रुपए का एसएस मोहता सिंह का लैंड स्कैम है। उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं जवाब दे रही, आशीष सूद जवाब नहीं दे रहे, रेखा गुप्ता जी जवाब नहीं दे रही। अब ये जो नया घोटाला सामने, ये दिल्ली की छोटी छोटी बच्चियों को दिल्ली की सरकार ने साइकिल दी है। तकरीबन 1.5 लाख साइकिल दिल्ली की सरकार ने परचेजिंग करी तकरीबन 7,000 के मूल्य पे, जबकि वही साइकिल, वही ब्रांड, उससे बढ़िया क्वालिटी का एक यूनिट जो है वो 4,000 रुपये मिल रही है। तकरीबन एक साइकिल के अंदर 3,000 रुपये का करप्शन दिल्ली की सरकार करी है। बहुत बड़ा घोटाला है। 1,30,000 साइकिल खरीदेगी और एक साइकिल पे मोटा मोटा 3,000 रुपये का करप्शन। और साइकिल ऐसी है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ भी खतरा है। हम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही कहने आए थे सौरभ भारद्वाज जी की लीडरशिप में कि आप इसकी कार्रवाई कराएं, इस पर जाँच कराएं कि किन लोगों ने इस घोटाले को अंजाम दिया है। आप दिल्ली के एसीबी को, दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, सीबीआई को, इनको इस केस को रेफर करो और जो गुनाहगार है, जिन्होंने दिल्ली के आम टैक्स पेयर का पैसा खाया, उन पे कार्रवाई हो, उन पे एफआईआर हो और दिल्ली के लोगों के सामने जांच से सच सामने आए कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने घोटाले को अंजाम दिया है। तो हमारी फिर यही डिमांड है कि एलजी साहब दिल्ली के चुने हुए विधायकों से, आम आदमी पार्टी के विधायकों से मिले, विधायकों की बात को सुने और तत्काल इस बात पर जांच के आदेश एलजी साहब जारी करें। सर, ये आज साइकिल वगैरह लेकर के आए, क्या है मामला बताइए। देखिए, 20 महीने में 3 बड़े घोटाले और दिल्ली सरकार के मंत्री ने लूट किया। पहला घोटाला दवा का 650 करोड़ का, और उसमें मैंने ऐसी भी कह रही है कि भाई फाइल गायब हो रहे हैं, कार्रवाई कोई नहीं मंत्रियों पे। दूसरा घोटाला साइकिल का 37 करोड़ का,
हमने दोनों साइकिल का मॉडल लेकर आए, जो हमने खरीदा 4200 में, जो इन्होंने खरीदा 7000 में, लगभग 6950 में, और हमारा साइकिल उनसे बेहतर है। तो इसका मतलब है कि साइकिल 3000 का था, वो 4000 का भी नहीं है। 4000 में अच्छा साइकिल दिया है हमें। तो खुलेआम 37 करोड़ तो ऐसे दिखता है, ये 50 करोड़ ज़्यादा का घोटाला है। तीसरा चावल घोटाला 22,000 करोड़ का, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। तो आज एलजी साहब से कहने आए थे, हम सारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे, हम सब विधायक आए थे, उनको समझाते कि करप्शन किस तरह से हो रहा है। उनकी जिम्मेदारी थी, सुनते, कार्रवाई करते। दिल्ली की चिंता है, तो अगर दिल्ली की चिंता आपको नहीं है तो फिर आप लूट खसोट के साथ खड़े हैं, तो दिल्ली का भला तो नहीं हो सकता। आप कॉन्स्टिट्यूशनली सॉवरेन पोस्ट पे हैं आप, और उस पद की अपनी एक गरिमा है। आपको अगर दिल्ली का रियल फीडबैक लेना, आप हमसे लीजिए, अपोजिशन के लोग फीडबैक देंगे। सरकार तो लूट का फीडबैक देगा कि लूटा कैसे जाता है। दिल्ली की भलाई कैसे होगी हम बताएंगे। तो अगर आपको दिल्ली की चिंता होती, आप हमसे मिलते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे मिलेंगे, हम लोगों से मिलेंगे, और हम सारी बातें आपको एक एक कर बताएंगे, और फिर आप उचित कार्रवाई करेंगे। मैं एलजी साहब से उम्मीद रखता हूँ। ये साइकिल लगा रखे हैं आप लोगों ने, कैनोपी वगैरह लगा, क्या है ये मामला? जी बिल्कुल, साइकिल घोटाले की जानकारी एलजी साहब को देने आए थे। 2 साइकिलें भी साथ लेकर आए थे। एक साइकिल वो है जो बाजार में आराम से 4000 की मिल रही है, हीरो कंपनी की साइकिल है। एक साइकिल वो है जो रेखा गुप्ता सरकार ने 7000 की खरीदी है, वो भी सामने खड़ी है। और हैरानी की बात यह है कि 4000 वाली साइकिल जो बाजार में मिल रही है, एक साइकिल, उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है। इसका पेडल, इसका टायर, इसका रिम, इसकी ब्रेक, सब वो 7000 वाली से बेहतर है। उसमें फिर लोकल जैसा लग रहा है, इसमें ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी है। उससे बड़ी हैरानी की बात, वो साइकिल सरकार ने खरीदी है 1,30,000। कितनी? 1,30,000। तो इतनी बड़ी बल्क क्वांटिटी में तो रेट वैसे ही आधे हो जाने चाहिए। ये सिर्फ एक साइकिल खरीदी गई है, तो 4000 की मिल रही है, 1,30,000 साइकिल 7000 की मिल रही है। तो इन सब घोटालों के ऊपर भाजपा सरकार जवाब दे नहीं रही। एसीबी, ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, सभी एजेंसियां जो आम आदमी पार्टी की सरकार में बिना बात के मंत्रियों को उठाकर गिरफ्तार तक कर लेती थी, वो सब शांत बैठी हैं। तो वो एजेंसियां क्यों शांत बैठी हैं? घोटाले के सबूत सामने हैं, साइकिल दोनों सामने रखी हैं, वर्क ऑर्डर सामने है। तो ये एजेंसियां कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्यों एलजी साहब हमें समय नहीं दे रहे? ये सवाल खड़ा होता है। फिलहाल एलजी साहब ने फिर से हमें 1 तारीख का समय दे दिया, हम 1 तारीख को फिर से आएंगे। पर इन घोटालों के ऊपर दिल्ली की जनता अब चुप नहीं बैठेगी। भाजपा का ये जो गलतफहमी हो चुकी है ना कि अब सैया भाई कोतवाल तो डर खाएगा, नीचे से ऊपर तक सारी सरकार, सारी एजेंसियां हमारी हैं, तो ये अब नहीं चलने देंगे। इन भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई करा करेंगे। देखिए, अब ये लक्ष्मियां दिल्ली की बताएंगी कितनी लक्ष्मियों के खाते में पैसे आए हैं। मुझे लग रहा है सिर्फ खाना पूर्ति के लिए चंद महिलाओं के खाते में पैसे डाल दिए गए हैं। स्कीम वो होती है जो इलेक्शन के समय आप चुनाव में वोट लेते समय वादा करें, चुनाव जीतने के बाद उसको पूरा करें। हमने पंजाब में बोला था 1000 रुपये हर माता बहन के खाते में आएंगे, तो सबको दिए। इलेक्शन जीतने के बाद भूले नहीं उसको। और जब स्कीम लागू करनी थी तो उसमें फिल्टर नहीं लगा दिए कि जिसके घर में 3 बच्चियाँ, 3 से ज़्यादा बच्चियाँ होंगी, उसको स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। जिसका 200 यूनिट से बिल ज़्यादा आता है, उसको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। तमाम किस्म की स्कीमें लगा के आपने गरीब लोगों से मजाक किया है। अब दिल्ली की वही लक्ष्मियां घर से निकल कर जिनके खातों में पैसे नहीं आएंगे, आपको इसकी हकीकत बताएंगी स्कीम की। क्या मामला है? आज ये साइकिल वगैरह लेके आप लोग आए हैं यहाँ पे? देखिए, दिल्ली के अंदर घोटालों की सरकार चल रही है। इन्होंने राशन में घोटाला किया, इन लोगों ने हेल्थ में घोटाला किया, और ये हेल्थ का घोटाला तो एसीबी ने, इनकी सरकार जो 3 इंजन की सरकार है, उसने साबित कर दिया कि दवाइयों में घोटाला हुआ है। और अभी साइकिल का घोटाला, साइकिल आपको नॉर्मल दुकान से 4000 रुपये की जो साइकिल मिल रही है, इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने उसको 7000 रुपये की 1,30,000 साइकिल खरीदी। अब आप समझिए, अगर 1,30,000 साइकिल ये किसी भी रिटेलर से जाके या डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीदते तो वो 3,000 या 2,500 की आती। तो यानी कि इसमें 50 करोड़ का घोटाला किया जो सबके सामने है। हम एलजी साहब से यहाँ पे बात करने आए हैं कि एलजी साहब, आप दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप इन घोटालों को एसीबी में दो, सीबीआई में दो, कहीं भी दो, लेकिन ये दिल्ली के टैक्स का जो पैसा ये चोरी करके खा रहे हैं घोटालों के माध्यम से, इसको रोको और ये घोटाले की सरकार को बंद कराओ। नहीं तो दिल्ली के लोग बहुत दुखी हैं कि उनके टैक्स का पैसा ये घोटाले कर करके खा रहे हैं, और एक दिन जल्द ही दिल्ली के लोग रोड पे उतरने वाले हैं। यही बात करने हम एलजी साहब के पास आए।
क्या मामला है सर, आप लोग साइकिल वगैरह लेके आए हैं? देखिए, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कई बार समय मांग चुके हैं। दिल्ली में 1.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोटालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए, उनके संज्ञान में लाने के लिए पहले हमने ये सारे मामले विधानसभा में भी उठाए, जहाँ विधानसभा के अंदर अध्यक्ष जी द्वारा मार्शल आउट किया गया हम सभी लोगों को, और एलजी साहब के माध्यम से डायरेक्ट हम उनको आके बताना चाह रहे थे, ठीक है, क्योंकि दिल्ली के अंदर पुलिस एलजी साहब के अंडर है, एंटी करप्शन ब्यूरो, विजिलेंस डिपार्टमेंट और सारी एजेंसियां लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के अंडर है, ठीक है। लेकिन बार बार समय देने के बाद एलजी साहब एंड टाइम पे या तो मना कर देते हैं, मीटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं। ऐसा पिछली 4 से 5 बार हो चुका है। इन सब घोटालों के ऊपर मिलकर एलजी साहब को ये कहना चाह रहे हैं, इनकी जांच कराई जाए। इसमें प्रमुख घोटाला है साइकिल का घोटाला, जो करोड़ों रुपये का घोटाला है। इसमें एक प्रमुख घोटाला है दवा घोटाला, उसमें भी करोड़ों रुपये का भाजपा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। इसमें घोटाला है चावल घोटाला, उसमें भी करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया। गरीब लोगों का चावल सेठ साहूकार लोगों को बेच दिया गया हरियाणा के अंदर। इन सब मुद्दों के ऊपर, और मेडिकल घोटाला, दवा घोटाला, इस सब मुद्दों पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मिलके बात बताना चाह रहे, पर वो हर बार समय टाल देते हैं और फिर देके लास्ट एट द मोमेंट टाल देते हैं। कब तक टालेंगे? इस समय दिल्ली के सही रूप से देखा जाए संवैधानिक रूप से मुखिया वही हैं, ठीक है, और सारी एजेंसियां उनके पास ही हैं। तो हम किनके पास जाएंगे ये बात कहने के लिए? उन्हीं के पास जाएंगे। वो किसी पार्टी विशेष के नहीं है, वो दिल्ली की जनता के ऊपर है इस समय। तो हम ये मुद्दा उठाते रहेंगे, लगातार जनता की नॉलेज में लाते रहेंगे, और तमाम लोगों के माध्यम से एलजी साहब को भी एक ज्ञापन देंगे ताकि इन मुद्दों की जांच की जा सके। 1 तारीख को फिर आएंगे आप? बिल्कुल आएंगे, 1 तारीख को दोबारा आएंगे। नमस्कार साथियों, अभी हम खड़े हैं एलजी हाउस के बाहर और पूरा पुलिस बल आप यहाँ देख रहे हो तैनात है। और ये जो साइकिल आप देख रहे हो, ये साइकिल वो है जो हमने 4200 रुपये की खरीदने का काम किया है। ये वो साइकिल है जो 4200 का खरीदा है, और ये वो साइकिल है जो रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 6957 रुपए में दिल्ली की बच्चियों को देने का काम किया। इस पे स्टिकर लगा हुआ है विद्या वाहिनी का। आप सोचो, ये वो सरकार जिसने बच्चियों की साइकिल में भी घोटाला करने का काम किया। आप सोचो, जो साइकिल हम 4200 की खरीदते हैं एक साइकिल, वही सरकार 1,30,000 साइकिल 6957 रुपए खरीदने का काम करती है। इतना बड़ा घोटाला दिल्ली की बच्चियों की साइकिल में करने वाले मंत्री आशीष सूद जो हैं, वो अभी तक जवाब नहीं दे पाए हैं। आज हम एलजी हाउस आए थे एलजी साहब से मिलने के लिए, लेकिन एलजी साहब हमसे नहीं मिले। और मैं कहना चाहता हूं, एलजी साहब आप हमारे भी एलजी हैं, आप विपक्ष के भी एलजी हैं। भलाई से अपॉइंट आपको केंद्र सरकार ने किया है, भाजपा ने किया है, लेकिन जिम्मेदारी आपके पास दिल्ली की सबकी है। और हम विपक्ष के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्टी हम हैं। आप हमसे नहीं मिलते हैं, आप भाजपा के छुटभैया नेताओं से मिल लेते हो, आप हमसे नहीं मिलोगे। हमारे 22 विधायक आएंगे, आप नहीं मिलोगे। हमारे अध्यक्ष आएंगे, आप नहीं मिलोगे। एलजी साहब, हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे दिल्ली में साइकिल से लेके, चावल से लेके, दवाइयों तक में घोटाला करने का काम सरकार ने करने का काम किया। हमारे पास पूरे एविडेंस है, और आपने हमें 1 तारीख का टाइम दिया। हमें उम्मीद है कि आप हमारे एविडेंस को देखेंगे, जांच कराएंगे, और जांच में आशीष सूद, पंकज सिंह, मनीष सिरसा, जिन्होंने चावल खाए, जिन्होंने दवाइयां खाई, जिन्होंने साइकिल खाई, ऐसे मंत्रियों को जेल भेजने का काम करेंगे। क्योंकि आज दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे की लूट ये सरकार कर रही है, और ये लूट हम चलने नहीं देंगे। अगर हमारी बच्चियों की साइकिल में घोटाला होगा, गरीबों के चावल को और मार्केट में बेचा जाएगा, गरीबों की दवाइयों को घोटाले होंगे, वहां दवाइयां नहीं मिलेंगी, तो हम आवाज उठाएंगे। एलजी साहब, आप हमसे मिलिए, हम आपके पास आएंगे 1 तारीख को। जय हिंद।